वा वयं चित्तनयेवमेव वा शाश्वतं सुस्थिरं शांतं ध्येयं मान्यं विचक्षणैः। इस लोक में जो आपको इच्छित है उसी की भावना करें अथवा उसी का चिंतन करें, और जो ध्येय शाश्वत है, अच्छे प्रकार से निश्चल है और शांत है, वही ध्येय बुद्धिमान पुरुषों ने ध्येय रूप में माना है। योगी की भावना के अनुसार ध्येय होता है। भाव साधक समीचीन ध्येय करते हैं, यह कहा जाता है। ऐसा कोई गुण, ज्ञान, दृष्टि या सुख नहीं है। मैडम ऊपर करेंगे। जो योग के प्रकाश में अंधकार के नाश होने पर प्राप्त नहीं होता है। इस श्लोक का भाव है कि ध्याता यानी योगी ध्येय का विचार करके ही ध्यान करता है, क्योंकि ध्येय ही शांत, नित्य एवं व सर्वदा अचल होता है। ध्येय के चार प्रकार: पिंडस्थ च, पदस्थम च, रूपस्थम रूप पारगम, चतुर्विधमपि ख्यातम ध्येय मध्यात्म वेदी भी। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन चार प्रकार के भेद से ध्येय अध्यात्म के जानकारों ने कहा है। मैडम नीचे करना पड़ेगा थोड़ा। अध्यात्म के ज्ञाताओं ने ध्येय नामक योग के अंग को चार प्रकार का कहा है। जिनेन्द्र देव ने ध्यान चार प्रकार का कहा है। पिंडस्थ, इसके स्वरूप का वर्णन मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी ने सुंदर रूप में किया है। पिंडे, अपने शरीर में स्थित जो अरिहंत भगवान, उनके स्वरूप का ध्यान पिंडस्थ ध्यान है। पदस्थ, इस ध्यान के विषय में शुभ चंद्राचार्य ने कहा है, योगी जन पवित्र पदों का आश्रय लेकर जिस ध्यान को किया करते हैं उसे विद्वान पदस्थ ध्यान कहते हैं। अर्थात मंत्र के पदों में जो ध्यान किया जाता है वह पदस्थ ध्यान है। रूपस्थ, मुनि श्री प्रणम्य सागर के अनुसार अरिहंत भगवान के रूप का ध्यान ही रूपस्थ ध्यान है। रूप वर्जितम, रूप पारंग या रूपातीत, इस ध्यान के विषय में शुभ चंद्राचार्य ने कहा है, श्लोकार्थ, जिस ध्यान में शुद्ध कर्म मल रहित अमूर्त और ज्ञान में शक्ति संयुक्त ऐसे चेतन व आनंद स्वरूप आत्मा का स्मरण किया जाता है, उसे रूपातीत ध्यान माना गया है। इस ध्यान में मैडम कहाँ गए? अमूर्त और ज्ञान में शरीर संयुक्त इस ऐसे ध्यान में चेतन व योगी अनंत आत्मा के द्वारा चिदानंद रूप शुद्ध अमूर्त ज्ञान शरीर आत्मा का को स्मरण करता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग पहले व्यवस्थित बैठ जाइए, श्लोक पढ़ेंगे। आपको दोनों श्लोक एक बार रिवाइज करवा दें। ध्येय का लक्षण, और आपको ये चीज मैं बार बार बोलती हूँ कि ये जो श्लोक है इनको लिखकर अपने जहां पढ़ते वहां लगाइए, बार बार इनको अपना विषय बनाइए, मतलब इनको पढ़िए और पढ़ पढ़कर याद करिए। यमीप्सति भवनात्र तद्भावाव्यं चिन्तमेव वा, तद्भाव्यं चिन्तमेव वा, शाश्वतं सुस्थिरं शांतं ध्येयं मान्यं विचक्षणैः। एक बार फिर से सुनेंगे फिर पढ़ेंगे। यमीप्सति भवानात्र तद्भाव्यं चिन्तमेव वा, शाश्वतं सुस्थिरं शांतं ध्येयं मान्यं विचक्षणैः। म्यूट पर ही पढ़ते रहिए एक बार अच्छे से। हम्म,
यमीप्सति भवानात्र, इस श्लोक में यम, यम मतलब जो, इप्सति जो आपको इच्छित है, भवन अत्र मतलब इस श्लोक में, भव मतलब होना, भवति भवतः एक धातु चलती है तो भवति का अर्थ होता है अत्र मतलब इस श्लोक में, यम इप्सति जो आपको इच्छित है उसी की आप भावना करें। इस श्लोक में जो आपको इच्छित है आप उसी की बार बार भावना करें। तद भाव्यम चिंतेव मेव वा, उसी का चिंतन करें जो ध्येय शाश्वत है। मतलब जो आप बार बार किसी भी बात का चिंतन कर रहे हैं, किसी शरीर का, किसी विषय का, कोई नौकरी का, कोई पद का, तो ये स्थिर नहीं है। आज आप इसकी इच्छा कर रहे हो, ये मिल गया, कल दूसरी इच्छा बढ़ गई, वो पूरी हो गई, तीसरी बढ़ गई, तो ये स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो उन्होंने बोला है गुरुजी ने कि उन्हीं का चिंतन करें जो लक्ष्य आपका शाश्वत हो, जो मतलब कभी नष्ट नहीं हो। शाश्वत अर्थात वो हमेशा रहे, ये नहीं कि आज एक कल दूसरा परसों तीसरा। अच्छे प्रकार से निश्चल है और शांत है। शाश्वतम सुस्थिरम शांतम, जो अच्छी प्रकार से निश्चल है, शांत है, वही ध्येय बुद्धिमान पुरुषों ने ध्येय रूप में माना है। अब यहाँ पे ये श्लोक बोलने का अर्थ ये है कि वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब आप लोग ध्यान करेंगे तो ध्यान का आपका जो विषय है, किस पर आपको ध्यान करना है, मतलब आपको ध्यान करने के लिए आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके उद्देश्य से ये बता रहे हैं कि आपको जो इस श्लोक में जो आपको इच्छित है आप उसी की भावना करें, उसी का चिंतन करें। लेकिन वो चिंतन कैसा होना चाहिए, वो आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमेशा शाश्वत हो, जो नष्ट नहीं होने वाला हो, अच्छी प्रकार से निश्चल हो, शांत हो। उसी को बुद्धिमान पुरुषों ने ध्येय रूप में माना है। उसी बात को जो बुद्धिमान पुरुष हैं उन्होंने कहा है कि यही ध्येय आपका होना चाहिए। योगी की जो भावना होती है उसके अनुसार ही ध्येय होता है। मतलब आपका लक्ष्य है कि आत्मा की मुक्ति, आपका लक्ष्य है आत्मा के स्वरूप की सिद्धि, तो इसी के अनुसार आपका कार्य होने लगता है। भाव साधक समीचीन ध्येय करते हैं, ये ऐसा कहा जाता है। अब भाव साधक अर्थात जितने भी साधक गण हैं, ऋषि मुनि आदि हैं, वह बहुत अच्छा समीचीन ध्येय, उनका ध्येय एक ही है, उनको उनकी आत्मा को मुक्त करना है। तो उनका जो ध्येय है वो बिल्कुल उनका निश्चित है, क्योंकि ऐसा कोई गुण, ज्ञान, दृष्टि या सुख नहीं है जो योग के प्रकाश में अंधकार के नाश होने पर प्राप्त नहीं होता है। अर्थात कहने का बहुत बड़ी बात ये बोल दी है कि यदि आपने ध्यान करना शुरू कर दिया तो योग के प्रकाश में आपने जब मन वचन काया की एकाग्रता कर ली तो उसके प्रकाश में सारा का सारा अंधकार आपका विनष्ट हो जाता है। फिर आपको अंधकार दिखाई नहीं देता, फिर आपको क्या दिखाई देता है, सिर्फ गुण, ज्ञान, दृष्टि और सुख। यही सब चीजें हैं जिसको आप योग के प्रकाश में देख सकते हो। इस श्लोक का भाव यह है कि ध्याता ध्येय का विचार करके ही ध्यान करता है। जो ध्याता होता अर्थात जो योगी होता है वो अपने लक्ष्य को निश्चित कर लेता है, उसके बाद ही ध्यान शुरू करता है। क्योंकि ध्येय क्या है होता है, लक्ष्य आपका कैसा होता है, शांत होता है, नित्य होता है और सर्वदा अचल होता है। मतलब एक ही है, उसको आप बार बार नहीं बदल रहे हो। समझ में आई ये चीज कि आपका ध्येय कैसा होना चाहिए। आप जितनी भी योग की साधना कर रहे हो, ध्यान आदि कर रहे हो, लेकिन आपका ध्येय ऐसा शांत होना चाहिए। जो ध्यान का विषय पे पेपर बना रहे हैं निधि जी, आप लोग इस चीजों को जरूर ऐड करना। ये बहुत छोटी छोटी और सारगर्भित बातें यहाँ पर कही हैं। फिर आगे श्लोक है ध्येय के 4 प्रकार। अब देखिए, हमको आपने देखा होगा कि जब आप ध्यान पढ़ते हैं
जैन धर्म के अनुसार जब आप ध्यान पढ़ते हैं तो ध्यान में दो आर्तरोध, मतलब दो आपको अशुभ ध्यान बताए हैं, दो शुभ ध्यान बताए, आर्त रौद्र धर्म शुक्ल ध्यान। तो यहाँ पे सिर्फ धर्म ध्यान की बात करी है। क्यों कही गई है? क्योंकि यहाँ ध्यान के प्रकार नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना। तो लक्ष्य आपका धर्म ध्यान ही होगा, होगा ना। आपको यहाँ पे ये तो देखना नहीं है कि अधर्म ध्यान आपका अशुभ ध्यान में आप पाओ। आपका लक्ष्य यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि आपका शुभ ध्यान आपका बना रहे, शुभ उपयोग आपका बना रहे। तो उसी के लिए पहले श्लोक पढ़ेंगे। पिंडस्थम च पदस्थम च रूपस्थम रूप पारंगम चतुर्विधमपि ख्यातम मध्यात्म वेदिभिः। पिंडस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपपारंगम् चतुर्विधमपि ख्यातं ध्येयं ध्येयम् अध्यात्म वेदिभिः। इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हो आप, ध्येयम अध्यात्म वेदिभिः या फिर ध्येयम अध्यात्म वेदिभिः। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूं। पिंडस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपपारंगम् चतुर्विधमपि ख्यातं ध्येयमाध्यात्म वेदिभिः। तो आगे वो कह रहे हैं कि पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन चार प्रकार के भेद हैं। जो क्या है? ध्येय मतलब आपका लक्ष्य है। किसने बोला है ऐसा? अध्यात्म के जानकारों ने कहा है। तो अध्यात्म जानकारों से मतलब है कि जो ऋषि आदि हैं उन्होंने धर्म ध्यान के ये चार प्रकार बताए हैं। अध्यात्म के ज्ञाताओं ने ध्येय नामक योग के चार अंगों प्रकार से कहा है। और ये चार ध्यान कौन कौन से हैं? पिंड, पिंड का अर्थ क्या बताया है? पिंडे अर्थात शरीर में, स्थे मतलब स्थित, अपने शरीर में स्थित जो अनंत भगवान है उनके स्वरूप का ध्यान करना पिंडस्थ ध्यान है। ठीक है। पदस्थ, पद कोई भी पद, ओम अरम नमः, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुव स्वहा, कोई भी मंत्र, सोहम, बीजाक्षरम, कुछ भी लेकर जो पद को आपने स्थित कर लिया। शुभ चंद्राचार्य ने जिन पवित्र पदों का आश्रय लेकर ध्यान किया है उसे विद्वान ने क्या है? पदस्थ ध्यान कहा है। इस ध्यान के विषय में शुभ चंद्राचार्यों ने कहा है कि योगी जन पवित्र पदों का आश्रय लेकर जिस ध्यान को किया करते हैं उसे विद्वान पदस्थ ध्यान कहते हैं। अर्थात मंत्र के पदों में जो ध्यान किया जाता है वह पदस्थ ध्यान है। ठीक है। आपने कोई भी मंत्र लिया, उस मंत्र को आपने हृदय में स्थित कर लिया और ध्यान करने लगे, हो गया। ठीक है। रूपस्थ, रूप मतलब अरहंत भगवान के रूप का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है। आप यहाँ पे जाते हैं, बड़े बाबा की प्रतिमा के आगे ध्यान करते हैं, कभी आपकी प्रतिमा में कुंडलपुर आता है, कभी चांदखेड़ी, कभी बावन गजा, कभी कुछ भी, आप इस तरह से रूपों का आश्रय लेकर अपने मन को इधर उधर भटकने से बचाकर उस पर स्थित कर लेते हैं, वह होगा रूपस्थ। और सबसे आखिरी ध्यान है कि आप इन सब चीजों से बिल्कुल हट जाओ, रूप पारंग या रूप अतीत, रूप भी नहीं रहे। शुभ चंद्राचार्य ने कहा है कि जिस ध्यान में कर्म मल से रहित, कुछ भी नहीं रहे, कोई कर्म नहीं रहे, अमूर्त और ज्ञानमय शरीर संयुक्त ऐसे चेतन व आनंद स्वरूप आत्मा का स्मरण किया जाता है। आपकी आत्मा मतलब आपके ध्यान में सिर्फ आत्मा का जो आनंद स्वरूप है, जो आपका आत्मा का वैभव है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी शक्ति है, जो उसका स्वरूप है, आप उसको पढ़ रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो और उसी आत्मा की मुक्ति की आप कामना कर रहे हो। ये आपका रूपातीत ध्यान हो गया। इसमें कोई रूप नहीं है, कोई पद नहीं है, सिर्फ आत्मा का
ध्यान है। इस ध्यान में योगी आत्मा के द्वारा चिदानंदमय शुद्ध अमूर्त ज्ञान शरीरी आत्मा को स्मरण करता है। आया समझ में? आ गया? तो दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। मैम पहली, जैसे आपने पिंडस्थ का बताया तो पिंडस्थ और रूपातीत एक ही नहीं हो गए? नहीं, आप एक पिंड, बार थोड़ा। पिंड मतलब आपके शरीर पे आप जो आपने नाभि स्थान पे आनंद केंद्र पर इस तरह से आपके शरीर के जो चक्र आदि हैं अच्छा उस पर आप ठीक है। स्थित होके जो ध्यान कर रहे हो, है ना? शरीर पर स्थित होके ध्यान करते हैं ना, जो अपन कर रहे हैं वो। और रूपातीत ये है कि उसमें आपको ना शरीर ना श्वासें, उसमें आपको सांसों पे भी नहीं ध्यान देना है, ना कोई मंत्र है ना कोई शक्ति है, सिर्फ आपका जो एक स्वरूप है, आपका जो मन है, सीधे आपको आत्मा को जानना उससे बस। ठीक है? तो ये चार प्रकार के हैं। फिर इसके बाद जो ध्यान आता है वो है शुक्ल ध्यान। और जो शुक्ल ध्यान है उसका कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो कैसा है, वो तो करने योग्य चीज है, वो हमारे योग्य है ही नहीं है। अभी तो हम इस तरह के ध्यानों को ही कर ले, जब हमारा ये सब हो जाएगा फिर शुक्ल ध्यान हम ही खुद करेंगे, फिर हम ही खुद बताएंगे कि कैसे शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है? तो इस पेज में आपने एक ये पर जान लिया कि आपके ध्येय का जो लक्ष्य होना चाहिए, ध्यान का जो लक्ष्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। दूसरा आपने ये जान लिया कि किस तरह का ध्यान होता है। ठीक है? अब ध्येय की विधि क्या होनी चाहिए? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ते हैं। पहले श्लोक में पढ़ा देती हूँ, आगे का आप लोग पढ़ेंगे। मंत्राक्षर पद ध्यानम शांत रूपम च कस्यचित् श्वासोच्छ्वास क्रमं पूर्वध्याये ध्येयेत्वेन सुगम्यताम् मंत्राक्षर पदध्यानं शान्तरूपं च कस्यचित् श्वासोच्छ्वास क्रमं पूर्वध्या ध्येयेत्वेन सुगम्यताम्। ठीक है? आगे आप लोग पढ़ेंगे हिंदी। मैं पढ़ूं मैम? यहाँ ध्येय को लक्ष्य करके उसकी परिक्रिया का विवेचन किया गया है। पहले श्वासोश्वास का कर्म, फिर मंत्र, अक्षर, पद का ध्यान और किसी के भी शांत रूप का ध्यान। यह ध्येयपने से जानना चाहिए। वास्तव में ध्याता ध्यान के समय श्वासोश्वास के कर्म को सबसे पहले ज्ञात करता है। निश्वास और उच्छ्वास या सांसों को लंबे लेने और छोड़ने के क्रम को श्वासोश्वास कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, अत्यंत तीव्र प्राणापान होने से अर्थात बहुत देर तक श्वासोश्वास को रोककर रखने से ध्याता इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में। हम एक मिनट रोक दीजिए, ऊपर नीचे हो रहा है। रोककर श्वासोश्वास को रोककर रखने से ध्याता इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में न करने के कारण मन से व्याकुल हो जाता है। व्याकुल मन वाले का चित्त एकाग्र नहीं रहता है, अतः ध्यान भंग हो जाता है। समाधि में लीन ध्याता को ध्यान की सिद्धि के लिए मंद मंद श्वासोश्वास लेना चाहिए। इसी कारण ध्याता श्वासोश्वास के कर्म को सम्यक प्रकार से ज्ञात करने वाला आत्म ध्यान करता है। अतः मुनिश्री कहते हैं, मंत्र व अक्षरों व पदों का ध्यान ही मंत्राक्षर पद ध्यान है। मंत्र पंचन नमस्कार रूप में है। जैसा कि कहा गया है, पंच परमेष्टियों में नमस्कार करने योग्य लक्षण वाला तथा संसार के प्राणियों को पवित्र करने में समर्थ तेजस्वी नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। अतः नमोकार मंत्र या अरहम मंत्र का ध्यान करना चाहिए। नमोकार मंत्र महामंत्र में 5 पद हैं। अरिहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, ओवझायाणम, साहुणम। इनका ही ध्यान करना चाहिए। अक्षरात्मक मंत्र के विषय में कहा गया है, एक अक्षर को यदि लेकर अनेक प्रकार के परमेष्टिवाचक पवित्र मंत्र पदों का उच्चारण करके ध्यान किया जाता है तो इसे एकाक्षर मंत्र है।
किया जाता है। जैसे एकाक्षर मंत्र है ओम, 2 अक्षरों का मंत्र है अरहम, 5 अक्षरों का मंत्र है अ सी आ उ सा। इस प्रकार अनेक मंत्र विविध अक्षरात्मक जानने चाहिए। पुनः किसी महात्मा के या परमेष्ठी के शांत रूप का ध्यान करना चाहिए। इसका भाव है कि योगी के ध्येय के विषय में सर्वप्रथम श्वासोश्वास के कर्म को, पुनः मंत्र के अक्षर व पद के ध्यान को, तत्पश्चात किसी शांत रूप का ध्यान करना चाहिए। अक्षरात्मक मंत्र, 1 अक्षर ओम, 2 अक्षर अरहम, 5 अक्षर अ सी आ उ सा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अक्षर देह का फल पहले हम श्लोक पढ़ते फिर आप करते, या फिर पहले समझाती हूँ। इसमें आपको मंत्र अक्षर पद ध्यानम, फिर शांत रूपम च कस्यचित, यहाँ पर ध्येय को लक्ष्य करके क्या बोला है कि उसकी प्रक्रिया कैसी बताई गई है। सबसे पहले मंत्र अक्षर पद का ध्यान क्या करना चाहिए, शांत रूपम, शांत रूप से, च कस्यचित, शांत रूप का ध्यान या कस्यचित किसी भी लक्ष्य को ध्यान करके हमें जानना चाहिए। सबसे पहले हम श्वासोच्छ्वास क्रमम पूर्वम, पहले श्वासोच्छ्वास का क्रम रखेंगे, फिर उसी क्रम में हमको मंत्र अक्षर पद का ध्यान और शांत रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्येय त्वेन सुगम्यताम, सुगम्यता मतलब आसानी के साथ उस ध्येय पने को जानना चाहिए। यह श्लोक का अर्थ है। जब भी संस्कृत के श्लोक होते हैं तो उसमें ये जो श्लोक होते हैं इसके बाद अन्वय लिखा जाता है। अन्वय मतलब जिस क्रम से हिंदी अर्थ है उसी क्रम से। तो जब अन्वय लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाएगा श्वासोच्छ्वास क्रमम पूर्वम, फिर आएगा मंत्र अक्षर, मतलब इस तरह से इनका अर्थ निकलता है। तो ये सब चीज आपको मालूम ही है कि हमको पहले अपने सबसे पहले श्वासों पर ध्यान देना है। श्वास से हमको बहुत देर गहराई से, मतलब हमको श्वासों की गति, लेता, मंदता पर ध्यान देना है। जितना हम उस पर ध्यान देंगे उतनी हमारे जो ध्यान की विधि है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर ये बोला है कि यदि आप जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो आपको ध्यान में आपका मन एकाग्र नहीं होगा। यदि आप गहराई से आराम से सांसें लेना लगते हो तो आपका ध्यान और अच्छा हो जाएगा। फिर ध्यान में बोला है कि आप पंचमर्मेष्ठी का भी स्मरण कर सकते हैं, उसके किसी एक पद का भी स्मरण कर सकते हैं, अस्य उषाय का भी कर सकते हैं, अरहम का भी कर सकते हैं, ओम का भी कर सकते हैं, किसी भी पद का आप ध्यान कर सकते हैं। एक चीज और बताइए है कि अक्षरात्मक मंत्र क्या है, ओम, 2 अक्षर है अरहम और 5 अक्षर है अस्य उषाय। फिर आगे वो बोल रहे हैं कि अक्षर ध्येय का फल क्या होना चाहिए। ओम अरहम मिति मंत्रैश्च ध्यायायति सति धीधनः मंत्र शक्ति विशुद्धिभ्या अक्षरम लभतेक्षरैः। ओम अर्हं मिति मंत्रैश्च ध्यायायति सति धीधनः मंत्र शक्ति विशुद्धिभ्या अक्षरम लभतेक्षरैः। अब जैसे हम यहाँ पे भ्याम पढ़ रहे हैं ना, तो भले ही अलग अलग है लेकिन हम उसको क्या पढ़ेंगे, मंत्र शक्ति विशुद्धिभ्याम मक्षरै लभतैक्षरैः। ठीक है, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसका संधियों का विग्रह करके पढ़ी जाती है। ये आया समझ में? मंत्र पढ़ा एक बार, फिर से एक बार कर लें। ओम अर्हम् इति मंत्रैश्च ध्यायायति सति धीधनः मंत्र शक्ति विशुद्धिभ्याम अक्षरम मा लभतेक्षरैः। ठीक है, अब इसका हिंदी पढ़िए फिर मैं समझाती हूँ। ओम चल अरहम, ओम अरहम इस शाश्वत मंत्र के द्वारा ध्यान करने पर बुद्धिमान पुरुष मंत्र की विशुद्धि से और मंत्र की शक्ति के द्वारा ही अक्षर अर्थात अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। जो नष्ट न होता है वही अक्षर है, वह अक्षर है।
ओम यह पंच परमेष्ठियों के आदि पद स्वरूप है। अरिहंत का आदि अक्षर अ है। सिद्ध अर्थात अशरीरी का प्रथम अक्षर अ है। आचार्य का प्रथम अक्षर आ है। उपाध्याय का प्रथम अक्षर उ है। साधु या मुनि का प्रथम अक्षर म है। इस प्रकार आ उ म ये 5 परमेष्ठियों के 5 अक्षर है जो गाथा में कहे गए हैं। इनमें समानः सवर्ण दीपोम भवति, समान सवर्ण दीर्घ हो जाता है के अनुसार आ हो जाता है। तत्पश्चात परश्च लोपम, बाद के समान वर्ण का लोप हो जाता है। अतः आ का लोप होने पर आ शेष रहता है। शेष आ उ मुंह में उ वर्ण ओ सूत्र में अ उ ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। अतः औ म ओम यह परमेष्ठी वाचक बीजाक्षर होता है। अरहम मंत्र के विषय में जिन सेनाचार्य ने कहा है, अरहम इस मंत्र में आदि में अ है, अंत में ह है, मध्य में रेफ है और अंत में बिंदु है। इस प्रकार के अरहम इस उत्कृष्ट बीजाक्षर का ध्यान करके मोक्षाभिलाषी मुनि कभी दुखी नहीं होता। इस श्लोक का भाव है कि ओम अरहम इस प्रकार के मंत्रों के ध्यान करने पर योगी या साधक मंत्र शक्ति के प्रभाव से और आत्मविशुद्धि होने से परम पद को प्राप्त करने योग्य होता है। आत्मा ही ध्येय, आगे पढ़ना है मैम। लीजिए इसको पूरा पढ़ लीजिए। आत्मा ही ध्येय, एष आत्मा तु कस्यापि देहे तिष्ठतु किं मया, हरि ब्रह्मा जिनो बुद्धो विष्णुर्वा तस्य संगितः। ऐसी आत्मा किसी भी देह में रहे, मुझे इससे क्या, उसका नाम हरि हो, ब्रह्मा हो, जिन हो, बुद्ध अथवा विष्णु हो, वह हमारे लिए ध्येय है। जब ध्याता मन वचन काय से शांत होता है, यह भी ध्येय की स्थिति जाननी चाहिए, यह कहा जाता है। जो ध्येय है वह विशुद्धात्मा किसी भी प्रकार के शरीर में होवे या रहे, उसमें कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि शरीर पूज्य नहीं है तथा न शरीर ध्येय का विषय है। जो पाप को हरता है वह हरि है, जो वृद्धि करता है वह ब्रह्मा है। ऋषभ देव आदि तीर्थंकर भी ब्रह्मा कहे जाते हैं। मोह आदि शत्रुओं को जीतता है वह जिन है। तीनों लोकों के समस्त पदार्थों को जानने से वह बुद्ध है। ज्ञान रूप में लोक और अलोक को जो वेष्टित करते हैं वे विष्णु है। विशुद्धात्मा किसी भी प्रकार के शरीर में होवे, उसका कोई भी नाम होवे, यह चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ध्येय तो आत्मा ही है। चतुर्विध भावना ध्येय, सर्व जीवेषु में मैत्री, गुणवत्सु प्रमोदता, कारुण्यम दुखी जीवेषु, विपरीतेषु साम्यता। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में क्या बताया है कि अक्षर जो ध्येय का फल क्या, ओम अरहम इति मंत्रैश, ओम अरहम इस मंत्र के द्वारा ध्यायति सति धीधनः, मतलब बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान पुरुष इस मंत्र के द्वारा जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है, मंत्र शक्ति विशुद्धेभ्याम, मंत्र शक्ति की, मंत्र की विशुद्धि से और मंत्र की शक्ति के द्वारा अक्षरम लभते अक्षरे, अक्षर अर्थात अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। जो नष्ट नहीं होता वह अक्षर है। क्षर मतलब नष्ट होना, क्षरण होना बोलते हैं ना, क्षर मतलब नष्ट होना, तो उसमें अ लगा दिए, मतलब अक्षर जो कभी भी नष्ट नहीं हो वे अक्षर हैं। तो इसमें देखिए कितना गहरा मंत्र है ये, ओम अरहम मिति मंत्रस्य, ओम अरहम इस मंत्र के द्वारा ध्यायति जो ध्यान करते, कौन, धीधनः बुद्धिमान पुरुष इस मंत्र का जब ध्यान करते हैं तो क्या हो जाता है, मंत्र शक्ति विशुद्धिभ्याम, मंत्र और मंत्र की विशुद्धि और मंत्र की शक्ति के द्वारा ही अक्षरम लभते क्षरे, अक्षर अर्थात अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। जो नष्ट नहीं होता वह अक्षर होता है। ठीक है,
आया समझ में? फिर यहाँ पर ओम अक्षर किस तरह से बना है ये बताए हैं, और उसमें ये बताया गया है कि जो संस्कृत की दीर्घ संधि आदि की जो परिभाषाएं होती है, सवर्ण है, दीर्घ, परस्य, लोपम, ये सब संधि की परिभाषाएं हैं, स्वर संधि और विसर्ग संधि की। तो उन सब का मूल करके ये बोला गया है कि जो ओम अक्षर है, ये अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय सभी पंच परमेष्ठियों का वाचक है। और जो अरहम है, अरहम के लिए ये बोला गया है कि जो अरहम है, इस मंत्र में जो आदि है अंत में और रेफ, इन सब का उन्होंने ये बताया है कि जो अरहम है वह उत्कृष्ट बीजाक्षर है। ध्यान करने वाले जो मोक्ष के अभिलाषी मुनि होते हैं उनको कभी दुखी नहीं होता, अर्थात वह इस मंत्र के द्वारा सिद्धि को प्राप्त होते हैं, आत्मिक शक्ति उनको प्राप्त होती है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ओम और अरहम इस प्रकार के मंत्रों पर जब कोई ध्यान करता है योगी, तो मंत्र शक्ति के प्रभाव से उसकी आत्म विशुद्धि उसको प्राप्त होने लग जाती है। आगे एक और उन्होंने बताया है कि आत्मा ही ध्येय है। एष आत्मा तु कश्यापि, ऐसी आत्मा तू कश्यापी, जो किसी की भी देह में, देहे तिष्ठतु किम मया, किसी भी देह में रहे, मुझे इससे क्या। मतलब आप कहते हो ना कि नहीं सिर्फ जैन लोगों को मुक्ति मिलेगी, जैन लोगों को ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसकी आत्मा विशुद्ध है, जो आप देखो तीर्थंकर लोग कोई जैन नहीं थे, जैन कोई धर्म नहीं है, जैन कोई एक अलग से वो नहीं है। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो जिन हो गए, जो जिन है वो जैन हो गए, है ना। तो हमें उससे नहीं है कि उसका नाम चाहे हरि हो, ब्रह्मा हो, जिन हो, बुद्ध हो या विष्णु है। हमारे लिए तो यह है कि जिसकी ऐसी आत्मा जो देह में रहे उसका ध्यान करना चाहिए, उसका लक्ष्य हमें बनाना चाहिए। जो हमारा ध्येय है वो क्या है? विशुद्ध आत्मा। जिसके शरीर में भी विशुद्ध आत्मा रहे वह शरीर पूज्य नहीं होता, उसकी आत्मा पूज्य होती है। और यहाँ पे एक चीज और बताई है, जो पाप को हरता है वह हरि है, जो वृद्धि करता है वह ब्रह्म है। ऋषभ देव भी ब्रह्म कहे जाते थे, उन्होंने मोह आदि शत्रुओं को जीत लिया था, इसलिए वो जिन हुए। तीन लोकों के समस्त पदार्थों को जानने वाले को बुद्ध कहा जाता है। जो ज्ञान रूप में लोक और अलोक को जान लेते हैं वे विष्णु कहे जाते हैं। विशुद्ध आत्मा किसी भी शरीर में होती है, उसका कोई भी नाम ले ले, यह कोई चिंता का विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना है कि हमारी आत्मा पवित्र होना चाहिए। ठीक है, अब ये 4 भावनाएं हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे। इसमें आपका पूरा ध्यान का विषय, ये आपका भली कोर्स की बुक नहीं है, ये है आपके, ये वाला इतना कोर्स में डिटेल नहीं आएगा, लेकिन इससे है कि इससे आपकी जो मानसिकता तैयार हो रही है, उस मानसिकता से आप अपना 1 साल का जो समय, क्योंकि ये कोर्स आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, तो जो 1 साल के समय में आपके अंदर ध्यान के प्रति जो सतर्कता आ जाए, ध्यान के प्रति जो विशुद्धि आ जाए, आत्मा को जानने का आपके अंदर जो विषय आ जाए, उसके लिए हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ स्वाति जी बताइए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने ये मंत्र ध्यान